सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे चौड़ा और सकरा मार्ग, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय की 13वीं और 14वीं आयत में। यदि आपके पास बाइबल है तो आप भी हमारे साथ निकाल लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय की 13वीं और 14वीं आयत। इसका शीर्षक है सकरा और चौड़ा मार्ग। पहले इन दो लाइनों को हम उर्दू में पढ़ेंगे और उसके बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उर्दू में इसका शीर्षक है तंग और चौड़ा रास्ता। तो आइए शुरू करते हैं। तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुसादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत है। क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सकरा है जो जिंदगी को पहुंचता है, उसके पाने वाले थोड़े हैं। आज का वचन पढ़े जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। हिंदी में अब इसका तर्जुमा देख लेते हैं। सकेत फाटक से प्रवेश करो, अर्थात जो भीड़ा मार्ग है उससे चलिए, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक जो सरल है, और वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है। विनाश को पहुंचने वाले मार्ग है वो बिल्कुल चौड़े हैं, बिल्कुल नेशनल हाईवे 6 लेन 8 लेन, और आजकल तो 14 18 20 लाइन के भी रोड बने हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही रास्ते हैं, अर्थात बुराई के रास्ते पर चलने के लिए हम चारों ओर हमारे रास्ते हैं। कहीं भी हाथ लगाओ आप, बुराई ही आपको जल्दी से कहेगी। एक बात बता दूं, लोग अच्छा काम करने से पहले 100 लोगों से सलाह लेंगे, 20 लोगों से सलाह लेंगे। हमें जी मकान बनाना था जी, कैसा बनाना चाहिए जी, 1 मंजिला बनाऊं जी, 2 मंजिला बनाऊं जी, दरवाजे लगाने थे जी, कौन से लगाएं जी, एल्युमिनियम के लगाएं कि जी इसके प्लाई के लगाएं जी, किसके लगाएं। 1000 लोगों से सलाह पूछेंगे जी। लड़के का एडमिशन कराना था जी, कौन से स्कूल में करावा जी, कौन से ठीक रहेगा, स्ट्रीम कौन सी दिलावा जी, मेडिकल दिलावा कि नॉन मेडिकल दिलावा। यानी कि अच्छा काम करने से पहले बगैर बात की लोग रिसर्च करते हैं, सीधे सीधे अच्छा काम नहीं करते हैं। अब आपके बच्चों को आपका एडमिशन दिलाना है, या तो बच्चे को पता उसको क्या पसंद है, उसको मेडिकल पसंद है कि नॉन मेडिकल पसंद है कि क्या आर्ट पसंद है, या फिर आपको पसंद आपका बच्चा। आप किसी तीसरे आदमी किसी रिश्तेदार को कहाँ से पता है भाई क्या है। मकान आप बना रहे हो तो आपको पता है ना कि कितना आपका बजट है, कितने गज का प्लाट है, कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, और कितना आपके पास पैसा यदि और जरूरत पड़ी तो ले सकते। किसी रिश्तेदार को किसी दोस्त को क्या पता और कैसी आवश्यकता आपकी आवश्यकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा काम करने से पहले लोग बगैर बात के ये इधर की उधर की दाएं बाएं की बातें करते हैं, और इस बातों के द्वारा वो बताना चाहते हैं पहले लोगों को, वो काम करने से पहले, कि देखो जी हम तो बढ़िया काम करने वाले हैं, भला काम करने वाले। वो काम पहले बाद में करते हैं, बहुत बाद में करते हैं, उससे पहले ही उसकी वो चर्चाएं आम करते हैं। 4 लोगों को बताएंगे, पता चलेगा जी मकान बना रहे हैं, इसका मतलब इनकी हालत ठीक है, ये उन्नति कर रहे हैं। बच्चा नॉन मेडिकल ले रहा है तो इसका मतलब इनके बच्चे बहुत अच्छे हैं। इस प्रकार की बातों के द्वारा हम जो अच्छा काम है उसकी बड़ाइयां पहले ही लेना चालू कर देते, उसका क्रेडिट पहले ही लेना स्टार्ट कर देते, काम बाद में होता रहेगा। जबकि बुरा काम करना हो आदमी 1 सेकंड के समय में कर देता है, किसी से कोई सलाह नहीं लेनी है, धड़ाक से कर देते हैं। किसी को गोली मारनी है, क्या वो डिंडोरा पीटता फिरेगा जी मुझे किसी को गोली मारनी, किसी का किडनैप करना है, क्या वो 20 लोगों को बताएगा जी किडनैप करूं कि ना करूं, कैसे करूं, किन लोगों के अपने साथ जाऊं। किसी को बैंक डकैती करनी है, क्या वो अखबार में निकलवाएगा विज्ञापन पहले कि मुझे करनी, नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। तुरता फुर्ती से बस अपना गुप्त रूप से प्लान बनाकर 1 सेकंड में कर डालेगा। जबकि अच्छा काम से पहले 1000 चीजें सोचता है। जो गलत काम है वो चारों ओर हमारे हैं, जबकि जो सही काम है उसको बड़ा मुश्किल से ढूंढना पड़ता है, हमें दिखाई ही नहीं देता है, क्योंकि हम बुराई से घिरे हुए हैं। शैतान ने चारों ओर है वो शोरूम खोल रखे हैं बुरे कामों के, कहीं भी देखोगे आपके चमक धमक के साथ वो दिखाई देंगे। जबकि जो अच्छा काम है वो किसी गोदाम के समान है। गोदाम के अंदर सामान तो बहुत अच्छा रखा रहता है, लेकिन उसकी सजावट नहीं की जाती, क्योंकि सामान है वो निकाल के वहां से शोरूम के अंदर रखना होता है, डायरेक्ट ग्राहक को बेचना नहीं होता है। ऐसे ही परमेश्वर है और शैतान है। परमेश्वर है वो बहुत भला है, उसके पीछे चलने से आनंद ही आनंद है।
लेकिन वो आनंद तब है जब हम उसके पीछे चलते हैं, उसके वचनों में बने रहते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। जबकि शैतान के साथ भी आनंद है, लेकिन वो आनंद है डायरेक्ट है। शैतान कहता है आनंद तुम पहले ले लो, मजा तुम पहले ले लो, मेरे पीछे फिर चलते रहना, कोई बात नहीं। जबकि परमेश्वर कहता है पहले तुम मेरे पीछे चलो, मेरी आज्ञाओं को मानो, परमेश्वर के राज्य की खोज करो, उसके बाद तुम्हें लाइफ टाइम का आनंद मिलेगा। लाइफ टाइम मतलब इस जीवन के साथ भी और इस जीवन के बाद भी। जबकि शैतान कहता है जी कोई बात नहीं, अभी आप एडवांस में ले लो आनंद, फिर मेरे पीछे चलना और ये आनंद मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन ये आनंद पल भर का होगा, टेम्परेरी होगा। तो कहने का मतलब पल भर के लिए, क्षणिक आनंद के लिए हम हैं, वो अपना मार्ग है जो हमें परमेश्वर की तरफ अपने कदम बढ़ाने चाहिए, वो हम शैतान की तरफ फेर लेते हैं। और शैतान हमें है वो थोड़ा सा आनंद देकर फिर वो परमेश्वर के पीछे चलने से हमको रोक देता है। परमेश्वर के पीछे चलने से रोकने के लिए ही शैतान हमें आनंद देता है। वो चाहता है कि हम परमेश्वर के पीछे न चलें, थोड़ी सी रिश्वत दे देते हैं, ये इसी में मान जाएगा। तो इसीलिए हमें ये बताया गया है। और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं वो उस चौड़े मार्ग में प्रवेश करते हैं, ताकि जल्दी से बिना किसी मेहनत के मजा लिया जा सके। और 14वीं आयत कहते हैं क्योंकि सकेत वह है फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को बोलता है, और थोड़े उसमें प्रवेश करते हैं। चुने हुए लोग थोड़े हैं, परमेश्वर के पीछे चुने हुए लोग हैं वो बहुत कम है। लेकिन आनंद, जीवन का आनंद है, स्वर्गीय आनंद उन्हीं को मिलेगा, और वो अनंत काल तक जीवित रहेंगे। लेकिन जो चौड़े मार्ग से प्रवेश करते हैं, तुरंत शैतान का से हाथ मिला लेते हैं, शैतान से गले मिलते हैं, शैतानी कार्य जो शैतान जो कार्य करता है उसमें उसका सहयोग करते हैं, तो ऐसे लोग हैं वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं और हाईवे पे आकर अपने आप को बर्बाद होने के लिए तेज स्पीड से हाईवे के ऊपर आप चलते हैं, अपनी बाइक को लेके जाना, कार को लेके जाना, वहां हाईवे के ऊपर जैसे ही आपकी गाड़ी चलेगी, अपने आप है वो स्पीड उसकी 2 गुना 4 गुना बढ़ जाएगी। जबकि आप एक लाइन या 2 लाइन वाले मार्ग के ऊपर यदि आप गाड़ी चलाओगे तो कम स्पीड रहेगी, और छोटी गली में जाओगे तो वहां और भी स्पीड कम हो जाएगी, किसी मोहल्ले की गली में जाओगे तो गाड़ी की स्पीड और भी हो जाएगी। लेकिन ये बात याद रखिए कि जब हाईवे के ऊपर हमारी गाड़ी जाती है तो खतरा भी हमें उतना ही ज्यादा होता है जितनी स्पीड हमारी बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार से जो शैतान के साथ चलते हुए आनंद लेते हैं जीवन का, वो आनंद क्षणिक ही है और बहुत जल्द वो आनंद हमें फंसा देता है। मैंने कल ही फेसबुक के ऊपर लिखा था कि लालच है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और वो कम नहीं होता और बढ़ता जाता है, और एक पॉइंट पे आकर वो क्राइम बन जाता है। चलिए आज के इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की जय हिंद।